तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 के हिंदी के बारे में। दोस्तों, कक्षा 10 की हिंदी में मैं आपको आज स्पेशल बताऊंगा कि आपको जीवन परिचय किन किन लोगों का याद करना है। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बना रहा हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों, आपके पाठ में बहुत सारा जीवन परिचय है, ऐसे में यदि आप उतना ज़्यादा याद करने बैठेंगे तो आपको 2-3 महीने जीवन परिचय याद करने में लग जाएंगे। ऐसे में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो 100% गारंटी के साथ बताऊंगा दोस्तों कि मैं जो बताऊंगा वही वाला आपके पेपर में आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है। तो साथियों, चलिए बताते हैं। और मैं दोस्तों आपको समझा भी दूंगा कि क्यों ऐसे ही होता है, क्यों ऐसे ही आता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके पाठ के बारे में बात करूँ तो कक्षा 10 के हिंदी में आपका जो है जीवन परिचय में देखिए, इसमें से कुछ जो पार्ट हट गए हैं उनको भी मैं बता दूंगा इसमें। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, इसमें गद्य खंड है और एक होता है काव्य खंड। इन दोनों में अंतर क्या होता है? एक होता है आपका जो जैसे कहानी वाला होता है, नाटक वाला होता है, और एक होता है कविताओं वाला। तो यहाँ पे देखिए, एक कहानी वाला है गद्य खंड। इसमें सबसे पहले है आपका रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रद्युम्न लाल पुन्नालाल बख्शी इस साल हट गए हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा ये हट गए हैं। अब इसके बाद देखिए, चौथे नंबर पर आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, रामधारी सान दिनकर जी, और भगवती शरण उपाध्याय जी, और जयप्रकाश भारती जी। इनका नाम आपको अपनी किताब में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको इन सब का याद नहीं करना है। मैं जिन जिन का बताऊंगा केवल उन्हीं का याद करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इनमें से बता देता हूँ आपको स्पेशल किन किन का याद करना है, और मैं साथ में यह बताऊँगा कि केवल उन्हीं का क्यों याद करना है। देखिए, आपको गद्य खंड में से सबसे मेन आपका जो होगा रामचंद्र शुक्ल जी, इनका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले आपको इनका याद करना है। और इसके बाद मैं एक और सजेशन दूंगा। दूसरे नंबर पे आपके होंगे जयशंकर प्रसाद जी। आप यदि इन दोनों का याद कर लेते हैं तो आपको 90% चांस है कि आपके पेपर में इन्हीं दोनों में से किसी एक का पूछने वाला है। लेकिन दोस्तों, 90% चांस से हम लोगों का काम नहीं चलने वाला, हम लोग 100% चांस है ये। तो इसके लिए मैं आपको एक और सजेशन करूंगा दोस्तों। यहाँ पे आपने इन दोनों का पढ़ लिया, और आप एक तीसरा पढ़ सकते हैं यहाँ से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। यहाँ से आपका देखिए, 7 में से केवल 3 का। कौन कौन? रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों, अगर आप ये वाला पढ़ लेते हैं तो आपको 100% गारंटी है मेरी कि आपके एग्ज़ाम में केवल इन्हीं तीनों में से मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं अभी बता दूं, अभी वीडियो के आगे बताने के बाद मैं आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। उसमें दिखाऊंगा कि किस किस का पूछा है, उससे आपको और भी बेहतर आइडिया लग जाने वाला है। और दोस्तों, बाकी यदि आप पढ़ना चाहते हैं इसके बाद भी, अगर 3 पढ़ लिए आपने और यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। इनमें से आपका रामधारी सिंह दिनकर, हाँ, इनका पढ़ लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से, बहुत ही आराम से आपके एग्जाम पेपर में मिल जाएगा। तो मेरा कहना है कि आप केवल यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लीजिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पढ़ लीजिए, तभी आपके पेपर में मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों, काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में देखिए, यहाँ पे काव्य खंड में आपको 13 लेखक मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप 13 लेखक को याद करने बैठेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दोस्तों, क्या होता है, दिक्कत होती है ना कि आप तो याद भी कर लेंगे अगर, तो उसको बाद में भूल जाएंगे। तो ऐसे में आपको इन सबको याद नहीं करना है। चलिए, मैं सबसे पहले नाम दिखा देता हूँ, और अपनी किताब से ही मैच कर लीजिएगा कि ये नाम आपके किताब में मैच हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे सूरदास हैं, तुलसीदास है, राजस्थान है, बिहारी हैं, सुमित्रानंद पंत है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आपके देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, हाँ देखिए, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, माँ कलनाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। और यहाँ पे देखिए केदारनाथ सिंह, ये देखिए केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, श्री श्याम नारायण पांडे। यहाँ पे 13 लोग हैं टोटल। चलिए, मैं बता देता हूँ कि इनमें से आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, और इसके बाद मैं आपको जो पार्ट दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर वाला, उसको तो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। देखिए, इसमें से सबसे मेन आपका हो जाएंगे सूरदास और तुलसीदास। इन दोनों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सूरदास, तुलसीदास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इन दोनों को पढ़ना है। तो इन दोनों को अगर आप पढ़ लेते हो तो समझिए आपका 85% चांस है कि आपके पेपर में यहीं से मिल जाने वाला है, सूरदास और तुलसीदास से। लेकिन दोस्तों, इतना से तो काम चलने वाला नहीं है। 85% नहीं, हमारे को पूरा 100% चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, रसखान जी को भी पढ़ लेना है। यहाँ से 3 हो गए, और आपको एक और याद करना है बैकअप के लिए। दोस्तों, यहाँ पे 13 है, इनमें से केवल 4 ही याद करना है। और दोस्तों, एक चीज़ देख लीजिएगा कि आपके पाठ में महादेवी वर्मा जी हैं या नहीं। यदि आपके पाठ में महादेवी वर्मा जी हैं तो आपको इनका पढ़ना है, अन्यथा ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 3 बता दिया, और आपको चौथा आपको यहाँ बिहारी जी का पढ़ना है। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं, केवल 4 का देखिए, मैंने अभी यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ।
यहाँ पे मैंने बताया आपको सूरदास, तुलसीदास, रसखान बिहारी। यहाँ स्टार्टिंग 4 का अगर यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि क्यों यहीं से मिलेगा। दोस्तों, पेपर जो बनता है ना आपका 2 पार्ट में बनता है। 2 पार्ट में मतलब जैसे कि गद्य खंड में यहाँ पे 2 पार्ट बना करके पेपर आता है। और पेपर में आपका जैसे कि एक क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसी का जीवन परिचय लिखिए। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। इन 3 में से किसी का भी आपको लिखना होता है। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं पेपर बनाने वाले, यहाँ पे गद्य खंड का 3 पार्ट कर देते हैं, 2 पार्ट। जैसे देखिए 2 पार्ट में आपके कौन कौन से आते हैं। पहले आते हैं आपका यहाँ पे शुरुआत के 4 लेखक। इन 4 में से इन 4 में से आएगा पक्का किसी का आ जाएगा। और दूसरे पार्ट में देख लीजिए, दूसरे पार्ट में बचे यहाँ पे जो 3 लोग हैं इनमें से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इनमें से आपका हमें बता दिया मैंने कि यदि आप इनमें से इन लोगों का पढ़ लेंगे, इन लोगों का यहाँ पे प्रद्युम्न पुन्नालाल बख्शी नहीं है, इन तीनों का पढ़ लेंगे तो पक्का आपका मिलने ही वाला है, क्योंकि वहाँ से उस पार्ट से ही बनने वाला है। और दोस्तों, अभी मैं नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, तो वहाँ से आपको बिल्कुल भी आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें से पार्ट कैसे बनेगा। इसमें से इस प्रकार से पार्ट बनेगा, देखिए सूरदास, तुलसीदास, रसखान बिहारी, ये वाला चारों। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और, हाँ यहाँ तक ये वाला है महादेवी वर्मा। शायद इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में ना हो, यदि आप ये आपके किताब में है तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पूरा यहाँ तक इसका एक पार्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इनमें से यहाँ केवल 4 तक पढ़ लेते हैं तो आपका 100% आपके एग्जाम पेपर मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है पिछले सालों का, उसको मैं दिखा देता हूँ और देखते हैं कि क्या मैंने जो बताया इससे मैचिंग हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे देखिए आपके सामने हिंदी का एक पेपर है और मैं यहाँ पे आपको जीवन परिचय वाला पार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए जीवन परिचय वाला पार्ट ही रहा, क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में 2 है, देखिए ये वाला है, आपको शायद दिख रहा होगा। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, देखिए 3 ऑप्शन है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, जयप्रकाश भारती है, प्रद्युम्न पुन्नालाल बख्शी है। और ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पुराना है, इसलिए यहाँ पे प्रद्युम्न पुन्नालाल बख्शी का दिया है, नहीं तो नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तब भी यहाँ पे आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपने याद किया था, वो वाला मिल गया। और यहाँ पे देखिए काव्यखंड से आपका, देखिए काव्यखंड से आपसे पूछा है यहाँ पे तुलसीदास जी का, बिहारी जी का और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। मैंने आपको इन दोनों का बताया, आप देखेंगे कि दोनों को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक पेपर से काम नहीं चलने वाला है। चलिए मैं और भी क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन पेपर है और इसमें भी मैं आपको यहाँ पे जीवन परिचय वाला पार्ट दिखा देता हूँ। ये रहा आपका जीवन परिचय वाला पार्ट, देखिए यहाँ पे है। और यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में आपकी डायरेक्ट मिलने वाला है जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों का मैंने आपसे कहा था, दोनों का यहाँ पे मिल गया। इनमें से केवल एक ही का लिखना है, आप बहुत ही आराम से लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, आपका मिल जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे काव्यखंड से मैं दिखा देता हूँ। काव्यखंड से देखिए ये वाला काव्यखंड, इसमें से मैंने आपको बोला था तुलसीदास जी का, मिल गया भाई। देखिए बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। यदि आप याद कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सुमित्रानंद पंत जी का भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आराम से मिल जाएगा। मैंने बोला था ना तुलसीदास जी का मिल जाएगा, तुलसीदास जी का मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है पिछले साल का, कहीं का भी उठा कर देखिए, इनमें से आपका किसी न किसी लेखक का मिल जाएगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला अगला क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जीवन परिचय वाला पार्ट। हाँ यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आपका जीवन परिचय वाला पार्ट है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, ये वाला पार्ट है। और इसमें देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का मिल गया, जयशंकर प्रसाद जी का मिल गया, राम भगवती शरण उपाध्याय है। तो यहाँ पे आपको मैंने इन दोनों को याद करने के बोला था, यहाँ से आपको यहाँ पे पार्ट वाला मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पार्ट 2 में देखिए मैंने आपको बोला था काव्यखंड से, यहाँ पे मैंने रसखान का आपको याद करने को बोला था, यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, आप यदि मैंने जो बताया जिन जिन लोगों का, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो 100% चांस है कि आपके पेपर में वहीं से आने वाला है। तो दोस्तों, उनको आपको याद कर लीजिए और बिल्कुल बेफिक्र होकर के पेपर देने जाइएगा, पक्का आपके पेपर में मिलने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं आप उसको कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँगा। और भी 10 के 12 के सभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर भी बनाने वाला हूँ। आगे के वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।